हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉल्ट। तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में बताया था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे बेसिकली वो आ जाएगा, आप उसको क्लिक करके फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। और 3 BHK का स्मॉलर कारपेट का सैम्पल फ्लैट दिखाया था। अब मैं आपको इसके बड़े साइज का 3 BHK का सैम्पल फ्लैट दिखाने वाला हूँ, जिसका कारपेट 1296 स्क्वायर फीट का रहेगा। अब मैं आपको इनका 3 BHK का सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा, जिसका कारपेट 1296 का है। तो 1296 का सैम्पल फ्लैट यहाँ पे रेडी है। इसके अलावा इनके पास 3 BHK के 2 और वेरिएशन है। तो इसके बाद 1171 का 3 BHK है, जिसका डिफरेंस मैं इसी फ्लैट को एक्सप्लेन करते वक्त आपको समझा दूंगा। सबसे पहले आपको वीडियो डोर फोन मिल जाता है एंड डोर में आपका एज इट इज फ्रेमिंग रहेगा विद रबर फिनिशिंग, तो दरवाजा बैंग नहीं रहेगा, बूम बैरियर जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक की कार्ड एंड नंबर लॉकिंग सिस्टम अवेलेबल है। तो घर के आने के पहले आप काफ़ी सिक्योर्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद आने के बाद ये आपकी ग्रैंड फॉयर, एंट्रेंस फॉयर है। जैसा आप देख पा रहे हैं, आपको शू रैक के लिए एकदम सेपरेट स्पेस मिल रहा है। आप चाहो तो नीचे शू रैक लगा सकते हो और ऊपर आपने अपना डिजाइनर वॉल जैसा इन्होंने किया है वैसा कर दिया, या आपने इसको डेकोरेशन के लिए यूज किया, चॉइस आपकी है। घर पे कोई भी आएगा तो वीडियो डोर फोन में जो भी कैप्चर करेगा वो आपको यहाँ पे इस स्क्रीन में क्लियर दिख जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, ये जो फ्लैट है ये क्योंकि बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट है, जिसमें एक रूम हॉल के इस तरफ रहता है और बाकी दोनों रूम लिविंग डाइनिंग के उस तरफ रहते हैं। तो सबसे पहले अंदर आने के बाद हम लिविंग डाइनिंग रूम देखेंगे एंड आई वेलकम यू ऑल टू 19x13 का ग्रैंड लिविंग डाइनिंग स्पेस। सो 20x12, 20x11, 19x11 सब देखा हमने। 19x13 ये भी मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। 13 फीट की विड्थ होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस और बड़ा लगता है। सिर्फ वीडियो में ऐसा नहीं दिख रहा है, आप जब इसको विजिट करेंगे तो आप भी ये फील कर पाएंगे जो मैं यहाँ फील कर पा रहा हूँ। काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका सोफ़ा सेट हो जाता है अलॉन्ग विथ योर टीवी यूनिट। तो व्यूइंग डिस्टेंस जो यहाँ पे है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। एल शेप का इन्होंने सोफ़ा लगाया है। आप चाहो तो पूरा यू शेप करके आप इसको कवर कर सकते हैं, आपका पूरा लिविंग सेपरेट हो जाएगा। एंड इस तरफ में इन्होंने प्रॉपर 6 सीटर बड़े साइज का डाइनिंग स्पेस दिया हुआ है। उसके बाद भी जो स्पेस आप देख रहे हैं, दिस इज वेरी लवली, वेरी ऑसम। मैं बहुत आराम से फ्रीली यहाँ पे जा पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि डाइनिंग टेबल एकदम कॉर्नर में है और मैं यहाँ अंदर ही ना आ सकूँ। काफ़ी अच्छा स्पेस इन्होंने यहाँ पे दे के रखा है और डाइनिंग टेबल भी आपके बड़े साइज का काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है। उसके बाद हम इसके बालकनी को देखेंगे। क्योंकि लिविंग हॉल इतना बड़ा है तो बालकनी भी आपकी उतने ही बड़े साइज की होनी चाहिए। ये है आपका बिग साइज ऑफ बालकनी। आप इसका लेंथ देख पा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो 13 फीट लॉन्ग एंड ये 6 फीट है। वैसे तो ये बालकनी में बिल्डर ने कुछ लगाया नहीं है, बट आप यहाँ पे फर्नीचर या फिर अगर आपने यहाँ पे अपना एक झूला भी लगा दिया, यू विल एंजॉय दिस बालकनी और किड्स विल एंजॉय दिस बालकनी। दिस इज वन ऑफ द ग्रैंड लेआउट विच आई रियली लाइक। और अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो यहाँ से वहां तक आपका जो हॉल है वो और एक्सटेंडेड हो जाता है, क्योंकि ये कवर्ड बालकनी एज इट इज रहने वाली है। तो आपको पूरा यहाँ से वहां तक आपके स्पेस को यूटिलाइज करने का मौका मिल जाता है। अब हम इसके किचन को भी समझ लेते हैं। वो भी काफी ग्रैंड है। इन्होंने 12x10.5 का ये किचन साइज दिया हुआ है और इसको ओपन रखा है। आप चाहो तो इस वॉल को एक्सटेंड कर सकते हो। पोजीशन लेने के बाद आप चाहो तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो। आप यहाँ से एंट्री एग्जिट बना सकते हो अगर आपको किचन क्लोज पसंद है। बट ओपन होने की वजह से ये काफी स्पेशियस हो जाता है। 12x10.5 का आपका ग्रैंड किचन आपको मिलता है। और बिल्डर ने ये बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया है कि आप अपने किचन को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि कैबिनेट्स हो गया, आपका चिमनी एंड हॉब बड़े आराम से यहाँ सेटल है विद किचन ट्रॉलीज
एंड आपके जो मेजर मॉडर्न इक्विपमेंट्स है वो भी यहाँ पे आ गए अलॉन्ग विद रेफ्रिजरेटर एज वेल। किचन काफ़ी स्पेशियस है, आप अपने तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप लॉफ्ट एरिया भी यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड यू गेट ए ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म विथ स्टेनलेस स्टील बाय निराली। यहाँ पे आपको 2 टैप मिल जाते हैं, वन फॉर यूसेज वाटर, वन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अब इसके ड्राई बालकनी को भी देख लेते हैं जो कि इनक्लोज है लेकिन एक सेपरेट सा वर्चुअल सेपरेशन यहाँ पे उन्होंने दे के रखा है। टाइल्स की वजह से आपको वो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे एंटी स्किड सेरामिक टाइल्स है और वहां पे आपकी रेगुलर टाइल्स है। वन वेरी गुड थिंग अबाउट दिस कि इन्होंने यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म और सिंक दे के रखा है, विच इज वेरी थॉटफुल बाय द बिल्डर। एंड यू कैन सी द साइज ऑफ दिस विंडो, इतना बड़ा इन्होंने विंडो दे के रखा हुआ है जो 50% पूरा ओपन हो जाता है अलॉन्ग विथ मॉस्किटो मैश। तो आपको वेंटिलेशन का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाला है। उसके अलावा अगर आप इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपका एक बड़े साइज का वॉशिंग मशीन बड़े आराम से सेट हो गया है। उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे आप अपने डिशवॉशर को भी लगा सकते हैं। वैसे वो भी उन्होंने यहाँ पे लगा के दिखाया है कि आप इस किचन को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप कैबिनेट्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनक्लोज्ड है तो कैबिनेट्स भी आपके सेफ रहेंगे। अब इसके एक यूएसपी काइंड ऑफ फीचर को समझते हैं। इन्होंने एक यहाँ पे एक सेपरेट रूम देके रखा हुआ है जो कि ऑलमोस्ट 10x5 का है। एंड इन्होंने शोकेस किया है कि आप इसको एज अ पूजा रूम यूज कर सकते हैं। पूजा रूम, स्टोर रूम और स्टडी रूम, वर्क फ्रॉम होम का ऑफिस स्पेस, चॉइस आपकी इमेजिनेशन, आप उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। अब हमने लिविंग डाइनिंग समझा, किचन समझा, बालकनी समझा, एंट्रेंस समझा। इसके बाद हम इसके सारे बेडरूम को समझेंगे। तो जैसा मैंने बताया था ये बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट है। एक आपका बेडरूम इस तरफ रहेगा, बाकी दोनों उस तरफ रहेंगे। तो चल के सबसे पहले फर्स्ट बेडरूम को समझते हैं। सो फर्स्ट बेडरूम ऑप्टिमम साइज है, 11.5 by 10 का ये साइज है। बड़े आराम से एक बेड यहाँ पे आ चुका है, वार्डरोब है एंड रूम में कोई भी स्पेस की प्रॉब्लम नहीं। आप जैसे देखोगे यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा स्पेस इन्होंने दे के रखा है। तो अगर ये बेड इस तरीके से भी होता तो भी स्पेस का प्रॉब्लम नहीं था। अब इसके विंडो को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वैसे तो ये फुल लेंथ विंडो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट इसमें एक बहुत यूनिक चीज़ जो शायद मैंने पहली बार देखी है, मॉस्किटो मैश एंड ये सारी चीज़ें हैं। बट उसके अलावा देयर इज दिस इनविजिबल ग्रिलिंग। तो पिजन्स को ये दूर रखता है, आपका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है। मुझे मालूम नहीं वो कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, बट दिस इनविजिबल काइंड ऑफ ग्रिलिंग इज प्रोवाइडेड इन दिस प्रोजेक्ट। इस तरफ में इसका वॉशरूम आ जाता है, स्टैंडर्ड साइज का वॉशरूम है। टाइल्स जैसा आप देख रहे हैं आपको सेम या सिमिलर मिलने वाली है। नीचे मैं बता चुका हूँ कि एंटी स्किड या सिरामिक एंटी स्किड टाइल्स आपको मिलने वाली है। फिटिंग्स की अगर मैं बात करूं, फिटिंग्स एंड सीपी फिटिंग्स एंड सैनिटरी फिटिंग्स की बात करूं, तो आपको ये ग्रोहे या इक्विवेलेंट ब्रांड का मिलेगा। वहीं अगर मैं सैनिटरी फिटिंग की बात करूं तो टोटो और इक्विवेलेंट ब्रांड का मिलेगा। साइज स्टैंडर्ड है, बहुत छोटा, बहुत बड़ा नहीं है, काफ़ी अच्छा है। मुझे तो काफ़ी पसंद आ रहा है ये फ्लैट। अब इसके बाकी बचे दोनों बेडरूम को समझ लेते हैं। अभी तक ये फ्लैट काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी स्पेशियस लगा है। आप इसको ज़रूर विजिट करें, इसको आकर के सामने से देखें कि इनका जो फ्लोर प्लान और स्पेस का यूटिलाइजेशन है इसमें बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं है। चल के अब इसके घर के दूसरे पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक पाउडर रूम मिल जाता है, यानी कि आपके जितने भी वॉशरूम हैं वो सारे बेडरूम से अटैच्ड हैं। तो गेस्ट को बार बार आपके बेडरूम में ना जाना पड़े, तो उन्होंने एक पाउडर रूम सेपरेट देके रखा हुआ है। एंड एज यू कैन सी ऑप्टिमम साइज है, गेस्ट के लिए इनफ है। थोड़ा सा अंदर आने के बाद इस तरफ में आपको एक वॉश बेसिन का काउंटर मिल जाता है। अभी बिल्डर इसको वॉश बेसिन काउंटर के जैसा दे रहा है, बट एक आइडिया मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि आपका पाउडर रूम ऑलरेडी वहाँ पे है, तो आप इस यूनिट को हटा करके पोजीशन लेने के बाद यहाँ कैबिनेट बना सकते हो, ब्यूटिफिकेशन कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। इमेजिनेशन आपकी है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। वरना आप इसको एज इट इज़ रहने देना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं।
अब अंदर सबसे पहले इसके सेकेंड बेडरूम को समझते हैं या किड्स बेडरूम को समझते हैं। तो 12.5 का आपका सेकेंड बेडरूम है विद अ सेपरेट वार्डरोब स्पेस। तो आप यहाँ पे अपना वार्डरोब लगा सकते हैं और उस एरिया को जहाँ पे वार्डरोब लगा है उसको आप अलग तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे इन्होंने स्टडी टेबल दिया है, आप एक्सटेंडेड स्टडी टेबल बना सकते हैं। स्पेस की अगर हम बात करें, क्योंकि ये 1300 के अराउंड का कारपेट एरिया है, तो स्पेस तो हम कहीं पे भी कम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। स्पेस आप जैसा देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। एक बड़े साइज का बेड होने के बाद, वार्डरोब होने के बाद, आपका अच्छा वार्डरोब होने के बाद, स्टडी टेबल होने के बाद भी स्पेस अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दिस इज़ वेरी स्पेशियस। 12.5x11 काफ़ी अच्छा स्पेस है। इन स्मॉलर कारपेट ऑफ 3 BHK ये तो मास्टर बेडरूम होता है। तो अब हम इसके मास्टर बेडरूम को भी देखेंगे, बट पहले इसके अटैच वॉशरूम को देख लें। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वॉशरूम के स्पेसिफिकेशन पहले बता चुका हूँ। टाइल सेम से सिमिलर आपको मिलेगा। अब हम इसके मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ेंगे, थर्ड बेडरूम की तरफ बढ़ेंगे या मास्टर पीस की तरफ बढ़ेंगे। इन्होंने थोड़ा सा, मैं घुसने के पहले ही बता दूं कि इन्होंने थोड़ा सा यूनिक तरीके से उसको डिज़ाइन किया है। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, आप चाहो तो अपने तरीके से उसको डिज़ाइन कर सकते हो। क्या है, आइए। तो एक्चुअल में ये जो बेडरूम है वहां से यहां तक 16x11 का है। 16x11 का काफी अच्छा साइज है, बट इन्होंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। जो सबसे पहला पार्ट है वो है वॉकिंग वार्डरोब का। सो ये बिल्डर ने किया है, ये आपको ऐसे करके नहीं मिलेगा, ये बिल्डर ने किया है। आप ऐसा करवा सकते हैं और आप इसको रहने भी दे सकते हैं। तो ये जो आपका है वॉकिंग वार्डरोब पूरा हो जाता है अटैच विथ वॉशरूम, एंड उसके बाद भी आपके पास 13.5x11 का स्पेस बच जाता है फॉर योर यूटिलिटी। तो 16x11 के बेडरूम को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। आपकी चॉइस, ऐसे रखना है या फिर प्लेन रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट कम्स विथ अ गुड साइज ऑफ बालकनी, एंड एज यू कैन सी ये भी कवर्ड रहने वाला है। आराम से यहाँ पे फर्नीचर आ गया है। स्पेस काफी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टैंडिंग बालकनी है। बालकनी का साइज बहुत अच्छा है। घर में एक प्राइवेट एरिया आपका होना चाहिए और ये प्राइवेट एरिया आपको इस फ्लैट में मिल रहा है। बात कर लेते हैं 1296 और 1171 कारपेट के डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहला डिफरेंस, ये जो वॉकिंग वार्डरोब है ये आपको नहीं मिलेगा, यानी कि ये रूम 13.5x11 का रहेगा, 16x11 का नहीं रहेगा। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, ये सारी चीजें एज इट इज रहने वाली है, आपका पाउडर रूम नहीं रहेगा। ये आपका सेकंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस की बात कर लेते हैं। ये जो हॉल का विड्थ है ये 19x13 है। 1171 में आपको 18x13 मिलेगा, यानी कि 1 फीट से वो कम हो जाएगा। बाकी पूरा घर आपका एज इट इज रहने वाला है। हो सकता है कि किचन और बालकनी में थोड़ा कुछ फीट का फर्क हो, उसके अलावा सारी चीजें सेम रहने वाली हैं। तो अगर मैं इस फ्लैट को सम अप करूं, कंक्लूड करूं, तो अ ग्रैंड लिविंग डाइनिंग, जिनको चाहिए कि मेरा हॉल और लिविंग साइज बड़ा हो, बेहतरीन हो, उनके लिए ये फ्लैट है। जिनको बड़े साइज की 2 बालकनी चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। लेडीज, इफ यू वांट अ बिग साइज ऑफ किचन, दिस फ्लैट इज फॉर यू। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सारे बेडरूम के साइजेस भी काफी अच्छे हैं। हाईटेक होम है, एमिनिटीज काफी सारी हैं इसमें, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। पसंद आता है तो विजिट करें। इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अपने ग्रुप में उसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक रीच बनी रहे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।